हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्पेशली जो आपका बीएसएससी सीजीएल 3 आने वाला है, सेकेंड टाइम जिसका एग्ज़ाम अरेंज किया जाने वाला है, वो प्रिपरेशन आपकी बूस्ट अप हो रही होगी। सो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे साइड से कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी से कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का महामैराथन हमने कंप्लीट कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसका लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सारे के सारे वीडियोस देखिए। हमने टारगेट किया है कि 200 क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन सीरीज लेकर आऊंगे और साथ ही साथ हम लोग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाएंगे। सो वन बाय वन सारे स्लाइड्स को देखते हैं। 500 क्वेश्चंस हैं और कुछ स्लाइड्स जो है वो मैंने उसका फॉर्मेट क्वेश्चन बेसिस पे मैंने नहीं डाला है, और लाइन वाइज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप इसको 5 क्वेश्चन ही समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मनुष्य में दूध का निष्कासन वह प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है और इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। यह शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। फिर एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है और मूत्र का सांद्रण करता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है, तो ये आपको याद रखना है। और थर्ड है आपका सोमेटाट्रोपिन हार्मोन, जिसको आप वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है, उनका हाइट जो है वो सही रूप से विकसित नहीं हो पाता है। और फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको आप एलटीएच, एमटीएच या पीएलआर के नाम से जानते हैं। वृद्धि हार्मोन है जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि और दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। एलएच हार्मोन क्या है, तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और यह हार्मोन लिंग हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पादप हार्मोन है और यह कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं फल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना तथा टेंड्रिल आधार के चारों ओर वृद्धि करना इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने से पहले, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप पेन पेपर लेके बैठिए और शॉर्टकट एक अपना नोट आप रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद नहीं रहने वाले हैं, ताकि बार बार मेरी या किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम किल ना हो। थर्ड स्लाइड है हमारा, प्रश्न निम्न में से कौन सा, ये जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। तो ये इथिलीन हार्मोन जो है ये गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका काम क्या क्या है। इथिलीन एक सरलतम अल्कीन है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है और जिसकी गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। इसका नेचर आपको यहाँ पे बताया गया है। पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे के किस हार्मोन से मदद मिलती है। तो ये किस हार्मोन से मदद मिलती है, तो आपका जो गिबेरेलिन हार्मोन है ये निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। लेकिन ऑक्सीन हार्मोन जो है, फिर साइटोकाइनिन और एथिलीन हार्मोन जो है, ये सारे के सारे, एथिलीन नहीं, ये गिबेरेलिन जो हार्मोन है ये बड़े पैमाने पर पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। तो ये अवतल लेंस के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो मोतियाबिंब दृष्टि दोष में। और नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये दृष्टि पटल, जिसको आप रेटिना कहते हैं, उस पर बनता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो ये 2.3 सेंटीमीटर होता है।
और नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं क्या, तो निकट की वस्तुओं को। नेक्स्ट है धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में कहा जाता है? इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो ये एजियोलॉजी कहा जाता है। किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ये ऐसे नोड को। और पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था ये किसने किया था? तो ये C.N. बर्नार्ड ने किया था। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वल्व जो होते हैं वो लगभग कितनी बार ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं? तो ये 1 लाख बार। जब मानव हृदय में बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो ये एरोटा की तरफ जाता है, महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखें नजदीक और दूर की दृष्टि चीजों को आसानी से देख सकती है, ऐसा इनमें से किसके कारण होता है? तो ये एकोमोडेशन के कारण होता है। मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो ये 150 डिग्री। और मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो ये 180 डिग्री। मानव के नेत्र 2 होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो ये 180 डिग्री। ओके। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ये समंजन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की कौन सा भाग सुनने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये टेम्पोरल लोब, कनपट्टी का भाग जो आप कह सकते हैं। मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? तो ये हाइपोथैलेमस से। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गुहाएं कहते हैं। और हाइड्रा पहला जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो ये फोरब्रेन है। अग्र मस्तिष्क का भाग जो होता है वो मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है। आई होप फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र से रिलेटेड, ये सारा का सारा स्लाइड है। पाचन प्रक्रिया में दूध को प्रोटीन केसिन का अंतिम उत्पाद क्या दूध के प्रोटीन केसिन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ये पराकेसिन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ये इम्लिसिफिकेशन। और पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ये पॉलीपेप्टाइड अणु। पाचन प्रक्रिया में मांड एवं जटिल शर्करा अणु का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ये डाइसैकेराइड्स। और पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये अमीनो अम्ल। ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे फ्रेंड्स, सबको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। जीव द्रव्य नेक्स्ट है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजार्डिन ने की थी। और कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? तो डी डुबे ने की थी। और नेक्स्ट है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? तो अवशोषण के लिए। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अवशोषण। और पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो ये माल्टोज एवं डेक्सटीन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका। और पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है, क्यों यह परिवर्तित करता है? तो ये हरे वर्ण को, क्योंकि यह किसको परिवर्तित करता है? हरे वर्ण को।
प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये प्रकाश जो सुग्राही है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है बुद्धि, चिंतन, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों आदि के केंद्र किससे कहते हैं? तो ये प्रमस्तिष्क को कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो ये 31 जोड़ी। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? तो ये 12 जोड़ी। और मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसको आप बोलते हैं, और हार्मोनल तंत्रिका तंत्र दैट इज हार्मोनल न्यूरल सिस्टम, ओके, जिसको HNS बोलते हैं। मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो ये सेरेबेलम कार्य करता है। नेक्स्ट है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग क्यों मर जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये सिरोसिस के कारण मर जाते हैं। तरल गलगंड घेंघा रोग जो होता है ये किसको इफेक्ट करने वाली बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि को। और मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज जिसको स्पोरोजोआइट कहते हैं। कौन सा कवकीय रोग है? तो ये एक्जिमा है। और छोटी माता जिसको आप चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन D की। और विटामिन कॉड लिवर ऑयल जो है वो फ्रेंड्स वो विटामिन D का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो ये कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्ट्स। और उसके बाद चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं जीवाणुओं में। और यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल कोशिक में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स ये वाटर है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। गोल्जी काय एक प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये पत्तियों के पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये 33.3% होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। और एपीफाइट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय जो होते हैं फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपर्युक्त है? तो ये कार्बनिक कृषि जो है ये उपर्युक्त है। नेक्स्ट DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व
के लिए कौन सी गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई, एक्स एक्स नहीं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो ये एक्स वाई से, और यहीं पे हमने 100 क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। ओके, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है? तो 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट्स का। जीन शब्द किसने बनाया? तो जीन मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो हरा कलर में दिखाई देगा। रेड कलर जो है वो रेड ना दिख के ग्रीन दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग नामक समुद्री जीव को किस विलोपन की कगार पर है? जो कि किस विलोपन की कगार पर है? तो ये स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो ये कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। और पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो ये है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप व पक्षी के बीच में। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये डायटम। और मैमथ पूर्वज है हाथी के, और फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। नेक्स्ट है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है? तो ये पक्षी उत्पन्न करता है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। और डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो ये ढोल है। और विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये जर्म प्लाज्म बैंक जो है वो उद्दिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये यकृत, लीवर। ओके, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? तो ये पित्ताशय में। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डिस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक कितना होगा फ्रेंड्स? 120 mm। और डायस्टोलिक कितना होगा? ये होगा 80 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि WBC का कितना होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत करता है। और मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आप सबको पता ही होगा, ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या जो है ये बढ़ेगी ना कि घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। एमनियोसेंटोसिस। ओके, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से। और जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोनॉमी। और बेसेक्टोनॉमी किसको कहा जाता है? आप मुझे बताइए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH हार्मोन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। और हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में
क्या होता है, तो ये आयरन पाया जाता है। ठीक है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रतिदिन 100 ml रक्त है, तो ये 5 gm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, तो ये एड्स के जांच के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो है ये विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो ये H5N1 से। और किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है, तो फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए, ताकि अंदर की चीजें क्लियरिटी के साथ दिखे। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो ये CT स्कैन को। नेक्स्ट है, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। ओके, मानव शरीर में वसा जो है ये जमा होती है वसा उत्तक में, और ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कुबर में जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग जो उसके पीठ का भाग होता है उसमें जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। और पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का, लीवर की बीमारी का, पीलिया डेट इज जॉन्डिस। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवन प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ये इटाई से। कालाजार का रोगवाहक कौन है, तो ये सिकटा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये लुइस पास्चर ने किया था। श्वेत फुस्फुस रोग जो है ये पाया जाता है, ये होता है उन लोगों में जो सीमेंट उद्योग में काम करते हैं। सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में ये श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये एज़ेडिजिडोवुडीन है। ओके, नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस B की बीमारी होती है, तो ये वायरस की वजह से। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एम्फिसेमा है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, और विटामिन C की वजह से, विटामिन C की डिफिशियंसी की वजह से होता है ये रोग। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की, और एड्स होता है विषाणु से। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। और जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, जीवाणु की वजह से। और दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। IV द्वारा होने वाला रोग है, तो ये एड्स रोग है। नेक्स्ट है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो ये पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो ये माइकोराइजा। और लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बना है वे है क्या, तो कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो तने और नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है, नाइट में नहीं होता है। ओके, और इस टाइम में पौधे जो है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। और किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने
इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये क्लोरोक्वीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। और किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये जेसी बोस ने किया। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो ये सागर है। और मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9.0 ppm पर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो ये जल हायासिंथ है। और यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे ऑक्सीजन की वजह से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो स्वस्थानी कहते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो ये मृदा अपरदन है। ओके, नेक्स्ट अपरदन है। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ था। और कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायता मिलती है। आज का लास्ट स्लाइड है, लास्ट 5 क्वेश्चन है फ्रेंड। पावोक्रिस्टेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो कवर कर रखा है, वो जरूर देख के जाइएगा। वहां से 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो ये गुंजन पक्षी है। और वेल के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकट के समय गेंद के समान हो जाता है। तो ये कंटक चूहा जो है ये खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। तो ये यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो टोटल आज हमने फ्रेंड्स 200 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।